आज कविता नहीं है, कुछ प्रोज लिखा था, शायद एक प्रश्न छोड़ने के लिए। शुरुआत करती हूँ। आज सब यहाँ है तो लगा गणतंत्र दिवस के मौके पर कुछ सुनाऊं। फिर लगा मैं कौन होती हूँ सुनाने वाली। सुनाते तो उपदेशक हैं भक्तों को, आप सब, या फिर बाद में जो इस रिकॉर्डिंग को सुने, क्योंकि पूछने और जवाब देने की स्वतंत्रता अभी बची है। स्वतंत्रता का दामन थामकर ही संविधान आया और हमारा गणतंत्र स्थापित हुआ। तो सवाल यूं था कि सबसे पहले तो जांच लें, क्या हम सब बूढ़े बुजुर्ग प्रौढ़ नौजवान अभी स्वतंत्र हुए हैं? क्योंकि इसके बाद ही तो गणतंत्र का आनंद उठा पाएंगे। बड़े बुजुर्गों ने धीरे धीरे नई वेशभूषा तकनीकी को मजबूरन स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने आचार में भी परिवर्तन कर लिया। लेकिन क्या विचारों की परतंत्रता समाप्त हुई? आज्ञाकारिता का महिमा मंडन किया गया और तार्किकता को इसके प्रसार से मिटा दिया गया। विचार विमर्श, तर्क और चिंतन मनन को परिवार में स्थान नहीं दिया गया। क्या मैंने गलत कहा? अगर बात उनकी करें जो अब दादा दादी हैं और जीवन को बड़ी सतर्कता के साथ बदलावों को अंगीकार करके बिता रहे हैं, जो अपने बच्चों के मानसिक, वैचारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक बदलावों में या बदलावों से समायोजन बैठाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कलप रहे हैं, क्योंकि खुद को आदर्श मान रहे हैं, क्योंकि वो तो आज्ञाकारी थे, बहस तर्क वितर्क से परहेज करते थे, वो माता पिता के चहेते थे और सब्र से जीवन बिताते थे। क्या मैंने गलत कहा? अब नौजवानों की बात करते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई करते हैं, भाषा, विज्ञान, समाजशास्त्र आदि विषय पढ़ते हैं, पर्यावरण, जनजागरण, अधिकार, समाज, कुरीतियों, परंपराओं, भेदभाव, विदेशी संस्कृति के विषय में पढ़ते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। परिवार और परिजन चाहते हैं कि वो बड़े इंसान बने, बढ़िया शानदार नौकरी हो, विदेश जाएं और परिवार का नाम बढ़ाएं। लेकिन साथ ही शर्त ये है कि आधुनिक जीवन और शिक्षा की तरफ बढ़ते कदम, दुनिया से कदम मिलाते कदम वो नौजवान सब करें, लेकिन उनको अभी तक भी अपने विषय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। उनको तो अपनी लिए जीवन साथी चुनने की भी पूरी स्वतंत्रता नहीं है, और यहाँ तक कि कई बार नौकरी चुनने की भी स्वतंत्रता नहीं है। तो अगर वो अच्छे परिणाम नहीं लाते तो वो दुत्कारे जाते हैं। परिवार की तरफ से पहले तो लाड़ प्यार में बिगाड़े जाते हैं, फिर शर्मिंदा भी किए जाते हैं। मैंने गलत कहा क्या? और वो नौजवान जिन पर उनका खुद का, परिवार का, देश का भार है, वो भी स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो मोबाइल, नशे या अवसाद की गिरफ्त में है। वो अपनी कहना चाहते हैं, लेकिन शर्म की बात है कि पढ़ लिख कर भी वो इतने मजबूत नहीं होते कि बुरी आदतों या लतों को ना कह सके और अपने लिए एक मजबूत भविष्य की नींव खुद रख सके। क्या मेरे प्रश्न गलत हैं? तो कहना यह है कि जब अभी स्वतंत्र ही नहीं हुए हैं पूरी तरह, विचार और सोच पर अभी भी कुछ तर्कों का या तर्कों की छाया बाकी है, तो अभी गणतंत्र मनाने का सही अवसर नहीं आया है। इसीलिए एक भेड़ चाल के शिकार हैं हम आज आजाद होकर भी तार्किकता और पारदर्शिता से काफी हद तक कंगाल हैं। इतना ही कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।